हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन फर्स्ट माता का अंचल के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। आंसर देखिए। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई, मुसीबत आई, तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। आंसर देखें। क्षण में रोना और क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है, अर्थात बच्चे थोड़ी देर कभी रो पड़ते हैं और कभी हंस पड़ते हैं। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अर्थात खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे अटकन बटकन दही चटाके, बन फूले बंगाले। सेकंड है अर्रक बकी दूध की धार, चोर भाग गया पल्ली मार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है। भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे छोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के जो बालक हैं, जो खेल खेलते हैं, वे इनसे पूर्णतः अलग हैं। हमारे खेलने के लिए हमारे पास क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम बिल्कुल अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की जो सामग्री है वो आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च के यानी बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पहला प्रसंग देखिए। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब यानी परछाई को देखकर खुश होता रहता है, वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर व मुस्कुराकर आईना रख देना, यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। सेकंड प्रसंग देखिए। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों को भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना झलकता है। थर्ड प्रसंग देखिए। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थिर होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें खुश होना बड़ा ही आनंददायी प्रसंग है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की जो ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गाँव में बचपन से अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। आज की जो ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेदभाव पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, वात्सल्य का मतलब प्रेम, उसे अपने शब्दों में बताएं।
भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे, यानी वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय उन्हें मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना और मछलियों को चारा खिलाने ले जाना, उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। जो भोलानाथ की माता है उनका वात्सल्य व ममता से भरपूर माना जाता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका अलग अलग तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर ही संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व डर से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतापन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत ही प्रभावित करती है। क्वेश्चन 9 देखिए, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास भी किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिलता है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में, यानी कि उसके हर खेल में सदैव उसके साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम और शांति का अनुभव करता है। माता उसके डर से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसुओं से खीन है, यानी उदास है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और भी हो सकता है, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। 10th क्वेश्चन देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे दिखाते हैं वो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं पर घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदारों के बारे में पूछकर वो अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और प्रकृति के साथ ही खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि ही साधन हुआ करते थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय बिताते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं।